ऑटोमन साम्राज्य की शुरुआत बहुत छोटी थी। 1299 में तुर्क कबीलों के एक नेता ओस्मान द फर्स्ट ने अनातोलिया में एक छोटा सा राज्य स्थापित किया। ये जमीन बिखरते हुए बिजांतीन साम्राज्य का हिस्सा थी। ओस्मान द फर्स्ट और उनके लोग शक्तिशाली योद्धा थे। वो कूटनीति में भी निपुण थे। इससे उन्हें अपने राज्य का विस्तार करने में मदद मिली। 1326 में ऑटोमन्स ने बुर्सा पर कब्जा कर लिया। यह एक बहुत बड़ी जीत थी। बुर्सा एक समृद्ध शहर था। यह ऑटोमन की राजधानी बनी। बुर्सा पर कब्जा करने से एशिया माइनर में बाइजेंटीन का नियंत्रण भी खत्म हो गया। इसे ऑटोमन्स की बढ़ती हुई ताकत का पता चला। इसने उन्हें क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित किया। ऑटोमन्स ने अपना विस्तार जारी रखा। 1352 में वो दरदानेलिस पार कर गए। यूरोप में ये उनकी पहली एंट्री थी। उन्होंने बाल्कन्स में अपना पैर जमा लिया। ये उनके इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। ऑटोमन्स ने 1369 में एदिर्ने को अपनी नई राजधानी बनाया। एदिर्ने कॉन्स्टेंटिनोपल के ज्यादा करीब था। इससे उनकी महत्वाकांक्षा दिखाई देती है। उनकी नजर बाइजेंटीन की राजधानी के बड़ा इनाम पर थी। शुरुआती ऑटोमन्स अपनी सैन्य ताकत के कारण सफल रहे। वो अलग अलग धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। इसे उन्हें विजित क्षेत्रों में स्थलीय आबादी का समर्थन प्राप्त करने में मदद मिली। ऑटोमन्स एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रख रहे थे। 1453 में ऑटोमन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। सुल्तान महमूद II ने सिर्फ 21 साल की उम्र में कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त की। यह एक आश्चर्यजनक उपलब्धि थी। कॉन्स्टेंटिनोपल बाइजेंटीन साम्राज्य की राजधानी एक बहुत ही सुरक्षित शहर था। इसने सदियों तक कई मुश्किल घेराबंदी का सामना किया था। कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन ने पूरे यूरोप को हिला दिया। इसने बाइजेंटीन साम्राज्य के अंत का प्रतीक था। ऑटोमन्स ने शहर का नाम बदलकर इस्तांबुल रख दिया। यह उनकी राजधानी बनी। इस जीत ने मेडिटेरेनियन दुनिया में ऑटोमन्स की स्थिति को एक प्रमुख शक्ति के रूप में मजबूत किया। साम्राज्य अपने चरम पर सुलेमान द मैग्निफिसेंट के शासनकाल में पहुंचा। उन्होंने 1520 से 1566 तक शासन किया। यह अवधि एक स्वर्णिम युग थी। सुलेमान एक कुशल सैन्य नेता थे। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में किया। उन्होंने बेलग्रेड, हंगरी और रोड्स पर विजय प्राप्त की। उन्होंने हैब्सबर्ग साम्राज्य को भी चुनौती दी। सुलेमान का शासनकाल सिर्फ सैन्य विजयों के बारे में नहीं था, वह कला और विज्ञान के एक महान संरक्षक भी थे। उन्होंने ऑटोमन कानूनी व्यवस्था में सुधार किया। उन्हें सुलेमान द लॉ गिवर के नाम से जाना जाता था। उनका शासनकाल ऑटोमन साम्राज्य के सांस्कृतिक और राजनीतिक चरम का प्रतिनिधित्व करता है। ऑटोमन साम्राज्य का पतन एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया थी। यह 16वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। इसके पतन के कई कारण थे। एक कारण था यूरोपीय शक्तियों का उभर। पोर्टुगल और स्पेन ने पूरब के लिए नए समुद्री मार्ग खोजे। इससे व्यापार के मार्गों पर ऑटोमन्स का नियंत्रण कमजोर हो गया। दूसरा कारण था आंतरिक समस्याएं। ऑटोमन्स को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नेतृत्व की गुणवत्ता में भी गिरावट आई। सुलेमान द मैग्निफिसेंट के बाद आने वाले सुल्तान उतने सक्षम नहीं थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में गिरावट जारी रही। ऑटोमन्स ने रूस और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध लड़े। ये युद्ध महंगे थे और अच्छे नहीं रहे। साम्राज्य के भीतर राष्ट्रवादी आंदोलनों ने गति पकड़ी। ग्रीस ने 1830 में स्वतंत्रता हासिल कर ली। सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पीछा किया। ऑटोमन साम्राज्य को यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता था। यह कमजोर हो गया था और अपने क्षेत्रों को अपने पास रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। यूरोपीय शक्तियां गीधों की तरह चक्कर लगा रही थीं। वे साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए उत्सुक थे। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की भागीदारी उसके लिए विनाशकारी साबित हुई। साम्राज्य ने मध्य शक्तियों का साथ दिया। इसे करारी हार का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद 1922 में ऑटोमन साम्राज्य को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया गया। साम्राज्य के पतन का मध्य पूर्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे नए देशों का निर्माण हुआ। ये देश आज भी ऑटोमन साम्राज्य की विरासत से जूझ रहे हैं। साम्राज्य के पतन ने इस क्षेत्र में नई शक्तियों के उदय में भी योगदान दिया। अपने पतन और विघटन के बावजूद ऑटोमन साम्राज्य ने एक समृद्ध विरासत छोड़ी। साम्राज्य अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए जाना जाता था। ऑटोमन युग के दौरान बनाई गई मस्जिदें, महल और पुल आज भी मौजूद हैं। ऑटोमन्स ने कला, साहित्य और संगीत में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑटोमन साम्राज्य का प्रभाव आज भी बाल्कन, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में महसूस किया जा सकता है। इसकी विरासत एक जटिल विरासत है। यह उस समय की याद दिलाता है जब एक ही साम्राज्य ने जमीन के विशाल इलाकों पर नियंत्रण किया और इतिहास के ढर्रे को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई।